वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। पाक आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा पेशावर और नज़्मो ज़ब्त रखने वाली फौज है। वज़ीर आज़म ने ISI की पेशावराना महारत और तज़वीराती जहानत को सराहा। शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलाकाई सलामती और खतरे में बढ़ते हुए मैट्रिक्स से आगाह किया गया, जिसमें रिवायती फौजी ऑप्शंस, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्द प्रॉक्सी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सर्विसेज चीफ्स भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल विफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी पर मुशावरत, मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गली में भारत जा रहा है और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया, अब की बार जवाब ऐसा होगा, माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान ने जब अपनी नेक नीति पर मबनी ये ऑफर की, इन्वेस्टिगेशन करा लो, तो टांगे कांपना शुरू हो गई। अब समझ नहीं आ रही कि इसका हल क्या निकालें। बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। मोदी सुन लो, हमला किया तो भारत की नस्लें याद रखेंगी, माएं मिसालें देंगी, पाकिस्तान से पंगा मत लेना। मोदी सरकार की अब टांगे कांप रही हैं। वज़ीर इत्तलात की बुज़दिल दुश्मन को ललकार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तातालर ने कहा, भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के साथ इंफॉर्मेशन वार भी पूरी क़ुव्वत से लड़ रहा है। हम अपना मुकदमा आर्मी बरादरी और मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं। हमारा दुश्मन मक्कार, बदनीयत, कम अक्ल भी है। गुजरात के किसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पहलगाम वाक़े के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहाँ थी? मोदी, पहलगाम हमले का झूठ नहीं सबूत सामने लाओ। भारत अपनी नाअहली का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं, दहशतगर्दी का शिकार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं, भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत दिए। भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों के कत्ले आम में मुलव्विस है। भारत को पता होना चाहिए कि गजा तर्ज की जंग नहीं होगी। पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। हुकूमत सिंतास मुआहिदे को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत तक नहीं की। हमने पुलवामा से पहलगाम तक हर हमले की मजम्मत की। चेयरमैन पीटा बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आज़म समेत वज़रा के 22 सीटें खाली हैं। यह हुकूमत की गैर संजीदगी का सबूत है। लगता है मुस्लिम लीग नून भागना चाह रही है। पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत को निस्तो नाबूद कर देंगे। 2019 में तो सिर्फ अभिनंदन को चाय पिलाई थी, अब पूरी भारतीय फौज को चाय का मजा चखाएंगे। हमला किया तो तुम्हें वजारत उज़्मा से हटाकर वापस चाय के ठेले पर बिठा देंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की कौमी असम्बली में ललकार। भारत का बलोचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस जरा के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने गवादर, कोयटा, खज़ार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। रॉ ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ ने कालदम, BLA, फितना अल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को तीनों शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत दे दी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। पाक भारत कशीदगी पर गौर। 15 अरकान ने इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सलामती कौंसिल को आगाह किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, भारतीय इक़दामात से खित्ते के अमन व सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और अफगान हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रबता, दोनों रहनुमाओं का सियासी मशावरती निज़ाम की बहाली पर इत्तफाक। इसहाक डार ने 19 अप्रैल के दौरे अफगानिस्तान से की पेशरफ्त से आगाह किया। भारत के हाल इक़दाम से मुतल्लिक़ अफगान वज़ीर ख़ारिजा को ब्रीफिंग दी। कहा कि पाकिस्तान में अमन का कहा खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी 111 वोट लेकर सिंध से सेनेट के रुकन मुंतखब। एमक्यूएम की निगत मिर्जा को 36 वोट मिले। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पोलिंग के दौरान 149 वोट डाले गए, 2 वोट मुस्तरद, 3 वोट कास्ट ना हो सके। जमात इस्लामी ने बाइकआउट किया। ये सीट ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। बानी की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और नरीन खान को कपूर नाके पर रोक लिया गया। बुशरा बीबी के अहले खाना भी कपूर नाके पर इजाज़त मिलने के मुंतज़िर। बैरिस्टर अली जफर और एडवोकेट नईम हैदर पंजोता डाला जेल के बाहर पहुंच गए। साहबजादा हामिद रजा का कारकुनान के हमरा जेल की तरफ मार्च। रोके जाने पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान झगड़ा। पुलिस ने 15 से ज़ायद कारकुनान को तहवील में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। 13 रुकनी बेंच ने 11-2 की अक्सरियत से फैसला किया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार दी। उधर मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का अहम फैसला जारी। फैसले के मुताबिक नजरसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेरे इल्तवा नहीं। चीनी सुप्रीम कोर्ट में 367 जजेस हैं। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की कोर्ट रिपोर्टर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हमारे ज़ेरे इल्तवा मुकदमात सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए हैं। पूछा इतने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कैसे निपटाएंगे। हमने कहा केसेस निपटाने के लिए ही तो आपके पास आए हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में बनाने का फैसला। भारत ने हमला किया तो आगे बढ़कर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। एक्स सर्विसमैन मैदान में आकर मुल्क का दिफा करने का ऐलान। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरान कहते हैं पाकिस्तानी फवाज के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 20 लाख से ज्यादा रिटायर्ड फौजी जज्बा शहादत से सरशार हैं। पाकिस्तानी हुकूमत जहाद की इजाजत दे तो कश्मीर को आजाद करा देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की दोहा में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। पाक-कतर ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मौसम नकवी ने कतरी वज़ीर आज़म को पाक भारत हालिया कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का सेहत के शोबे में बेज़ाब्तियों पर कार्रवाई का मुतालबा। वज़राए सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को खत अरसाल। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुबैना तौर पर एक्सपायर्ड स्टंट लगाने का इंकशाफ हुआ है। खत का मतन तमाम इकसाम की अद्वियात की वसी पैमाने पर सैम्पलिंग और टेस्टिंग का मुतालबा कर दिया।